हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वांज मैथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की 10th क्लास की नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट तक हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो वो ही अपनी एक ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस के अलावा है उसे ब्रेक करेंगे। तो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, we take left hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस sec a अपॉन sec a। 1 है तो यहाँ 1 लिखोगे प्लस, इधर कौन है? sec, और sec का फॉर्मूला साइन और कॉस में है 1 अपॉन cos a। तो sec की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? 1 अपॉन cos a अपॉन sec की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? 1 अपॉन cos a। हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप एलसीएम। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दोगे? 1। तो अब आप एलसीएम लोगे, यहाँ 1 है यहाँ cos है तो एलसीएम तो क्या आ जाएगा? cos। अब इस एलसीएम से इस 1 को डिवाइड करोगे तो cos से 1 को डिवाइड, और जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? cos की मल्टीप्लाई पर 1 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos a। सेम यहाँ करोगे, cos से जो एलसीएम का cos है डिनोमिनेटर के cos से डिवाइड होगा, सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 1 सा 1 अपॉन, नीचे यहाँ सेम रहेगा 1 अपॉन cos a। बस देखा कि कितनी जल्दी हो पा रहा है। वही सेम रिपीट कि ब्रेक करो, ब्रेक करके एलसीएम ले। एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ पे ए बी सी डी 4 टर्म, तो यहाँ पे इन्हें सॉल्व करने के लिए डिवाइड में, जब डिवाइड में ए बी सी अपॉन डी की फॉर्म आ जाती है तो आपको बता चुकी हूँ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो a अपॉन b तो सेम रहता है और c अपॉन d का रेसिप्रोकल d अपॉन c। तो ये तो सेम रहेगा, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, और इसका रेसिप्रोकल cos ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे, और मल्टीप्लाई में आपको पता है मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ cos है तो a एंगल है, cos a से cos a क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो क्या बचेगा? cos a प्लस 1 अपॉन में 1, तो 1 को मैं लिखूंगी नहीं तो ये आ गया। अब इससे आगे सॉल्व होगा नहीं क्योंकि ना तो आप एलसीएम ही ले सकते ना आप कोई आइडेंटिटी ही लगेगी, क्योंकि यहाँ कोई स्क्वायर भी नहीं है और साइन माइनस करनी है। बस यहाँ पे आके स्टॉप हो जाओगे। स्टॉप होने के बाद अब आपको चेक करना है क्या राइट हैंड साइड मैच हो चुकी है? नहीं हुई, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड मैच नहीं हुई, तो आप लेफ्ट हैंड साइड की जो आई है आपकी टर्म उसे क्या मान लोगे? इक्वेशन 1। तो इस कंडीशन में आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आएगा तो आपका यही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आएगा, दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। काफी क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे ऑलरेडी राइट हैंड साइड आ जाएगी, बट कुछ क्वेश्चंस में हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके चलना पड़ता है, राइट हैंड साइड को भी, और जो दोनों को लेके चले थे और जो आता है वो दोनों आपस में मैच कर जाते हैं। तो यहाँ जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे तो cos a प्लस 1 आया है, तो जब आप राइट हैंड साइड को भी लेके चलोगे तो cos a प्लस 1 आएगा। तो अब लेते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ से इरेज कर देते हैं। We take राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। अब आप देखिए यहाँ तो ऑलरेडी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन यूज हो रहा है? साइन और cos। तो ब्रेक की तो कंडीशन है ही नहीं, तो स्टेप 1 तो यहाँ ऑलरेडी ही मिस है, ऑलरेडी ही गिवन है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है बट उसके आगे कोई अदर सेकंड टर्म नहीं है, तो एलसीएम भी नहीं लिया जा सकता। उसके बाद थर्ड स्टेप कि या तो आइडेंटिटी लग रही होगी कोई, तो अब इसमें डायरेक्ट क्या लग रही है? आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी जो लग रही है, आइडेंटिटी किसमें लगती है? स्क्वायर, जहाँ स्क्वायर होता है वहीं आप यूज कर सकते हो। तो स्क्वायर कौन सी टर्म में? न्यूमरेटर, तो मीन साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। और दूसरा तरीका था कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके टर्म आई है उसमें क्या है? cos। तो मीन्स मुझे यहाँ से किसकी टर्म चाहिए? cos की, मतलब किसकी टर्म नहीं चाहिए? साइन की। तो मुझे किसको रिप्लेस करना है? साइन को। तो दो तरीके हैं कि या तो आप देखो कि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है, या सिंपली देखो कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके cos आया है तो मुझे cos चाहिए, तो
राइट हैंड साइड से साइन को हटाइए। तो यहाँ साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी रिकॉल करो। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। और किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए निकाल लो। साइन स्क्वायर ए प्लस का इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बच्चे मत कहना कि मैम कभी आप ए लिखती हो कभी थीटा लिखती हो। क्वेश्चन में गिवन है ए, तो यहाँ मैंने आइडेंटिटी ए में यूज करी है। क्वेश्चन में थीटा गिवन होता तो मैं आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखती। यहाँ तक हो गया। अब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और ऐसा इस टाइप का भी हमने किया था पहले ही कि यहाँ स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है 1 के, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, एक ब्रैकेट में माइनस और एक में प्लस, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी लगाइए। ए की जगह कौन है? 1, तो 1 माइनस कॉस ए और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। और बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट, तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। और यहाँ से भी क्या बचा है? 1 प्लस कॉस ए। तो ये इक्वेशन क्या आ गई? सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। बस अब करते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यही एक क्वेश्चन है जिसकी मैंने आपसे कहा था कि सभी क्वेश्चन जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ उसी के हिसाब से होंगे। बस ये क्वेश्चन है कि जो उस ट्रिक के हिसाब से आपको नहीं करना, यही है वो सिंपली एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्योंकि ये ऑलरेडी खुद बताता है आपको कि इसमें आपको यूज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है, बट यूजिंग द, ये खुद कहता है कि इसी का यूज करना है आपको, और जो क्वेश्चन ने बोल दिया तो उसका यूज तो करना ही पड़ेगा। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, तो आपको ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज करनी है। आप कुछ भी करिए इस क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी को यूज करिए, तो बस इसी के हिसाब से। अब आप देखोगे आइडेंटिटी क्या है? cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, या यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो cosec स्क्वायर ए, ये प्लस का cot इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का। तो आइडेंटिटी ये थी, आपको याद होगी ये वाली थी। तो क्वेश्चन कहता है कि इस आइडेंटिटी का यूज करिए। अब यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो वो ही स्टेप पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और सेम ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है, यहाँ cosec और cot है, उसमें sec और tan है। जिसे cosec और cot समझ में आ गया उसे sec और tan समझ में आ जाए, क्योंकि cosec 1 अपॉन साइन, sec 1 अपॉन cos, cot cos अपॉन साइन, tan साइन अपॉन cos। यहाँ पे करने के बाद अब आपको देखना है कि क्वेश्चन खुद कहते हैं कि इस आइडेंटिटी को यूज करना है। अगर यूज करना है तो यहाँ 1 किसके इक्वल हो सकता है? cosec और cot के। मीन्स यहाँ से मुझे इस टर्म में cosec चाहिए और cot, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ना तो cosec ही है और ना ही cot है,
फिर आपको यहीं से आइडेंटिटी की हेल्प से ही पता चल गया, आइडेंटिटी ने खुद हिंट दे दिया कि अगर आपको कोसेक और कॉट यूज करने हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या लेके आइए, कोसेक और कॉट। पर लेफ्ट हैंड साइड में तो कहीं भी ना कोसेक है ना ही कॉट है, तो पहला कि यहाँ पे कोसेक होना चाहिए और कॉट। अब आप सोचिए कि कोसेक और कॉट बनते कैसे हैं। तो कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और कॉट कॉस अपॉन साइन ए। मीन्स कोसेक बनाया जा सकता है कि जब 1 के नीचे क्या आ जाए, साइन। कॉट बनाया जा सकता है जब कॉस के नीचे क्या आ जाए, साइन। तो वो ही क्वेश्चन कि मुझे कोसेक चाहिए तो 1 के नीचे क्या आना चाहिए, साइन। तो 1 यहाँ है बट 1 के नीचे क्या नहीं है, साइन। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 1 के नीचे साइन चाहिए, तो मुझे किससे डिवाइड करनी पड़ेगी, साइन से। तो साइन ए से डिवाइड करोगे। अब सिंपली ये तो नहीं है 1 के नीचे डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड करोगे क्योंकि न्यूट्रल होती है कि जो आप डिवाइड करोगे उससे जो गिवन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो जब आप डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर भी डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर भी। तो आप लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, वी गेट। तो पता चल गया साइन से डिवाइड करोगे। और जो एग्जाम्पल है वो सेक में और टेन में है, और सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो वहां 1 के नीचे कॉस होना चाहिए, तो उस एग्जाम्पल में आपको कॉस से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करोगे किससे, साइन से, तो साइन सबके नीचे आएगा कॉस से, यहाँ साइन आ गया इसके नीचे, फिर इसके नीचे भी साइन आ जाएगा, फिर 1 के नीचे भी साइन आ जाएगा, और डिवाइड दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस के नीचे भी साइन आ जाएगा, प्लस। बस यही एक स्टेप है जो आपको यहाँ पे चेक करना होता है। साइन है, अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। साइन है हो गया था, साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। उसके बाद कॉस ए अपॉन साइन ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए तो क्या हो गया, कॉट ए। तो यहाँ से कॉस ए अपॉन साइन ए की जगह कौन आ गया, कॉट ए, माइनस तो माइनस, साइन से साइन कैंसिल, 1 बचा, 1 अपॉन साइन तो क्या हो चुका है, कॉस ए अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट ए, प्लस कैंसिल 1 माइनस, और 1 अपॉन साइन क्या हो चुका है, कॉस ए। अब आप देखोगे कि मुझे जो आइडेंटिटी यूज करनी है उसमें कॉसेक और कॉट है, और हम भी लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक और कॉट लेके आ चुके हैं। उसके बाद 1 है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक साथ लिखो। अब यहाँ पे देखो, इस कॉट और कोसेक को एक साथ लिख दूंगी और 1 को पीछे, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है 1 के इक्वल होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी 1 की जगह यूज होगी, तो अब यूज करिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को तो एक साथ लिख दिया, इस -1 को मैंने पीछे लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 1 की जगह हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि इस आइडेंटिटी में कोसेक और कॉट एक साथ है, तो हम भी अपने कोसेक और कॉट एक साथ कर लेते हैं। सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ कर लीजिए, और 1 है और 1 को पीछे लिख दीजिए, बस। अब वो ही यूजिंग द आइडेंटिटी, अब क्या क्या लिखोगे, यूजिंग द आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मतलब 1 की जगह आपको ये वैल्यू रिप्लेस करनी है तो रिप्लेस करिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए सेम रहेगा -1, और 1 की जगह कौन है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मतलब है जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद और डिवाइड में कौन है, कॉट ए प्लस कॉट ए माइनस यहाँ से कोसेक ए प्लस का 1 हो गया। अब आपको खुद पता चल रहा होगी, तो काफी बार कर चुकी है किसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी, आप यहाँ भी लिख सकते हो y यूजिंग आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो नेक्स्ट यूज करिए,
तो यहाँ ये वाले टर्म सेम रहेंगे, तो cot A प्लस cosec A सेम, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a कौन है cosec, तो a की जगह कौन आएगा cosec A, माइनस b कौन है cot A, तो एक ब्रैकेट में माइनस और एक में आ जाएगा प्लस, और डिवाइड में क्या है आपका cot A माइनस cosec A प्लस, यहाँ तक हो गया आइडेंटिटी। अब आप देखोगे कि जो ये ब्रैकेट है cot A प्लस cosec A, और यहाँ भी क्या है cot A प्लस cosec A, ये टर्म क्या आ रही है कॉमन, तो आप यहाँ से क्या ले लोगे कॉमन, तो कॉमन लीजिए cot A प्लस cosec A, तो आप लिखोगे y टेकिंग कॉमन आउट, y टेकिंग कॉमन आउट। बच्चों जो ये लाइनें लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि इनके मार्क्स होते हैं, अगर आप नहीं लिखते हो, रीजन नहीं देते हो कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हो, तो आपके नंबर कट होते हैं। नेक्स्ट ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो ये ब्रैकेट बाहर आ गई, ब्रैकेट अब ये ही था यहाँ पे, तो और ये बाहर आ गई, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस, यहाँ दो ब्रैकेट थी, एक तो बाहर आ गई प्लस वाली, तो अंदर कौन बची ब्रैकेट के माइनस वाली, माइनस cot A, और डिवाइड में cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब आप ये तो सेम रहने दीजिए cot A प्लस cosec A। अब आप देखिए 1 माइनस, क्योंकि अब ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस cosec A, और cot के आगे ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस यहाँ से माइनस माइनस प्लस के cot A, और डिवाइड में cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब आप देखिए मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ प्लस का cot, यहाँ भी प्लस का cot, यहाँ माइनस cosec, यहाँ माइनस cosec, यहाँ प्लस का 1, और ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या बचेगा cot A, ये वाली टर्म बचेगी प्लस cosec A, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही था वो एक क्वेश्चन जिसकी मैं आपसे कह रही थी, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद कहता है कि आपको इस आइडेंटिटी का इस क्वेश्चन में यूज करना है। अगर करना है तो इसके जैसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनाने पड़ते हैं, बस उसके बाद वही सिंप्लीफिकेशन जैसे और क्वेश्चन भी किया था। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।